पलामू किला, बादम का किला, पद्मा का किला, नौरत्नगढ़ किला, दोयसागढ़ किला, जगन्नाथपुर किला, लातेहार का किला, विश्रामपुर का किला, रोहिल्लो का किला। न जाने कितने ऐसे किले हैं जो झारखंड को उसके ऐतिहासिक स्मृति को दिखाते हैं, जो झारखंड की उसकी खूबियों को यानी उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को दिखाते हैं। इसका मतलब झारखंड सिर्फ जंगलों का प्रदेश नहीं है, बल्कि एक अरेंज्ड वे में एक सजा सजाया राजवंश का भी एक इतिहास झारखंड अपने आप में समा के रखता है। और आज हम उन्हीं झारखंड के इतिहास को देखने के लिए आ गए हैं, झारखंड के किलों के माध्यम से, कि झारखंड के इतिहास में कौन कौन से किले ऐसे हैं जो झारखंड को उसके ऐतिहासिक परिदृश्य में और ऊंचा स्थापित करते हैं। झारखंड के किले जो हैं वो झारखंड के इतिहास को महाभारत के काल तक लेकर जाते हैं। यानी झारखंड के किले सिर्फ आधुनिक नहीं है, झारखंड के किले और उसको बनाने वाले वंश के राजा राजाओं की परंपरा और प्रतिष्ठा महाभारत काल से देखी जाती है और उसकी साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं, चाहे ग्रंथों के माध्यम से देखें या फिर गुफा लेख के माध्यम से देखें या फिर अभिलेखों में देखें तो झारखंड का जिक्र पाया जाता है। जोहार आप सबों को, ज्योतिनंद एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड के प्रमुख किले, यानी झारखंड के किलों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 एमसीक्यू आपके सामने झारखंड के किलों से आएगा। और इन सब में से करीब 5-7% तो आपको झारखंड के किलों से क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, बिल्कुल लास्ट तक पढ़ें और आप अपने आंसर्स को भी कमेंट बॉक्स में डालें। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा उसका आंसर तो 50 एमसीक्यू को बता दिया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको करना है झारखंड के किले के संबंधित। जो कुछ भी आप जानते होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए ये वीडियो ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हम शुरुआत करते हैं आज का एमसीक्यू जो होगा झारखंड के किले से। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो जाता है नौरत्नगढ़, नौरत्नगढ़ या दोयसा किला किस जिले में है। किला और उसका जिला, किला और उसका जिला अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो आज हम किला और उसके जिला को लेकर आ चुके हैं। सिर्फ जिला ही नहीं रहेगा, स्थापत्य भी रहेगा, उसका समय काल भी रहेगा कि कब कौन सा जिला कब बनाया गया, ये सभी चीजें आपके सामने रहेंगी और उसका उन सभी चीजों को आपको आंसर देना है, अच्छी तरीके से आंसर देना है ताकि आपका तैयारी और अच्छा हमको कंप्लीट दिखाई दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नौरत्नगढ़ या दोयसा, दोनों नाम कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों नाम आएगा क्वेश्चन में, कहीं पे नौरत्नगढ़ किला आ जाएगा और कहीं पे दोयसागढ़ किला आ जाएगा। दोनों एक ही जगह में, स्थान का नाम हो जाएगा दोयसा और नौरत्न उस किला का नाम है। तो नौरत्नगढ़ किला किस जिले में स्थित है, ये कौन सा जिला में नौरत्नगढ़ किला स्थित है, गुमला, लोहरदगा, रांची या खूंटी। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। नौरत्नगढ़ किला गुमला जिला में स्थित है, गुमला जिला में बनाया गया है। बाकी आप इसका आंसर दे देंगे कि ये किला किस राजवंश ने बनवाया है। नौरत्नगढ़ किला, जो नौरत्नगढ़ किला है वो किस राजवंश की राजधानी था, यानी किस राजवंश ने इसका निर्माण कराया। अब जिसका राजधानी रहेगा उसी ने इसका निर्माण कराया होगा, तो किस राजवंश ने इसका निर्माण कराया है और किस राजवंश की राजधानी रही है, चेरोकी, नागवंशी, सिंह या पाल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागवंशी, नागवंश ने या फिर नागवंशी शासकों ने इसका निर्माण कराया है और नागवंशी राजवंश का यहाँ पे राजधानी था। और आप ये बात बता सकते हैं कि नागवंश जो राजवंश है, नागवंश राज्य का संस्थापक कौन था, इस वंश की स्थापना किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, फास्ट करेंगे अब कि नौरत्नगढ़ किला का निर्माण नागवंशी शासक ने कराया था। किस नागवंशी शासक ने कराया था नौरत्नगढ़ किला का निर्माण, किस नागवंशी शासक ने कराया था, फनी मुकुट राय ने, दुर्जन शाह ने, रघुनाथ शाह ने या प्रताप राय ने। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन शाह। याद करने का सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, 10 से दुर्जन शाह और 10 से दोयसागढ़, और दोयसा में ये नौरत्नगढ़ किला, दोयसा में नौरत्नगढ़ किला मिल जाएगा। तो 10 से दोयसा और 10 से दुर्जन शाह, याद करने का तरीका नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नौरत्नगढ़ का दूसरा नाम क्या है। नौरत्नगढ़ किला का दूसरा नाम क्या है, दोयसा, पालकोट, खुखरागढ़ या सुतियांबे। तो ये तीनों अलग अलग जगह है। नौरत्नगढ़ किला का दूसरा नाम हो जाएगा आपका दोयसा या दोयसागढ़
किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालकोटगढ़ किस जिले में स्थित है? पालकोटगढ़ किस जिले में स्थित है? पालकोटगढ़ का जिला बताना है आपको। पालकोटगढ़ किस जिले में स्थित है? गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में या रांची में? तो पालकोट भी गुमला जिला में ही है और नवरत्नगढ़ भी गुमला जिला में ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पालकोट भी गुमला जिला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पालकोट किस राजवंश से संबंधित है? जो पालकोट है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हम प्रमंडल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करेंगे रांची प्रमंडल की, रांची के अंदर जो भी आते हैं, लोहरदगा को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, रांची के अंदर अगर वो बात सिमडेगा की होगी या फिर अगर वो बात रांची के अंदर आपका रांची जिला का हो जाएगा, गुमला जिला का, तो रांची, गुमला, सिमडेगा इन सब जिलों में जितने भी किले आएंगे वो सारे किले नागवंशी शासकों से संबंधित या फिर उनके ऐतिहासिक परिदृश्य से रहेंगे। सारे में तो कुछ अगर अपवाद एक दो छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे वहीं से रहेंगे। तो पालकोट किस राजवंश से संबंधित है? तो पालकोट गुमला जिला में है, इसीलिए नागवंशी से ही संबंधित रहेगा। पालकोट भी नागवंशी से संबंधित रहेगा। अब रातो राजमहल किस जिले में स्थित है? अभी अगर कोई रहने लायक किला जो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलते हैं या फिर जो पुराने राजवंशों का किला है, नागवंश तो बहुत पुराना वंश है और वही नागवंश का वंश आज तक है और उसी नागवंश का वंश रातू किला में वर्तमान में निवास करती है और यही वंश से हमारे बहुत बड़े बड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि नागवंशी शासकों के वंशजों में से ऐसा कौन शासक थे जिन्होंने 1857 के क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उन्हें जिला स्कूल में फांसी भी दिया गया था। जिला स्कूल रांची में उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था, उनकी शहादत हो गई थी। तो उस राजवंश के उस राजा का नाम बताना है कि कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, रातो राजमहल किस जिले में स्थित है? तो रातो राजमहल रांची जिला में ही स्थित है, रांची से कुछ दूर पे है। कुछ दूर पे कहने का मतलब 15-20 किलोमीटर के अंदर रातू आपको मिल जाएगा। वहीं पे वर्तमान में रातू में अभी भी नागवंशी के शासकों के जो वंशज है वो निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, रातू, ये रातू नहीं है ना, रातू है, ध्यान दीजिएगा, रातू है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा। तो रातो राजमहल किस राजवंश का वर्तमान निवास रहा है? किस राजवंश का वर्तमान निवास अभी भी हो रहा है? तो नागवंशियों का ही है, नागवंशियों का है। चेरो जब भी आएंगे तो ये पलामू का क्षेत्र में घुस जाएंगे, सिंह वंश जब जाएंगे तो सिंहभूम के क्षेत्र में घुस जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाल वंश यहाँ पे नहीं मिलता। नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी, नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? अंतिम यानी वर्तमान जो भी होगा, इसके बाद आगे भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान में कौन सी ऐसी जगह है जो नागवंशी शासकों की राजधानी है? तो अभी हम बता चुके हैं कि वर्तमान में वहां भी लोग रहते हैं और वो आपको हो जाएगा रातूगढ़ किला। कौन सा किला? तो रातूगढ़ किला। ये वर्तमान में यहाँ पे रातूगढ़ किला में नागवंशी शासक निवास करते हैं। पलामू का नया किला किसने बनवाया? पलामू का नया किला किसने बनवाया? मेदिनी राय, दुर्जन शाह, प्रताप राय या भगवत राय? ये चार ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। पलामू का नया किला जो बनवाए हैं उसका नाम है मेदिनी राय। पलामू का नया किला किस राजवंश से संबंधित है? पलामू का नया किला किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो पलामू का नया किला किस राजवंश से संबंधित हो जाएगा? नागवंशी से नहीं होगा, ये आपको रांची के क्षेत्र में पालकोट, सिसई, गुमला के क्षेत्र में चले जाएंगे। चेरो के संबंधित रहेंगे। कौन सा राजवंश? तो चेरो राजवंश। पलामू के जो किले हैं, नए किले, पुराने किले, सभी चेरो राजवंश से संबंधित हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन आया था कि मेदिनी राय ने बनवाया था पलामू का नया किला। अब आपको ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि मेदिनी राय के नाम पर कौन सा शहर का नाम रखा गया? मेदिनी राय के नाम पर कौन सा शहर का नाम रखा गया? कौन सा शहर है जिनका नाम मेदिनी राय के नाम पे रखा गया है और उस शहर का पुराना नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पलामू का नया किला किस जिले में स्थित है? पलामू का नया किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पलामू जिला, लातेहार जिला, गढ़वा जिला या चतरा जिला। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पलामू का किला है तो पलामू जिला में ही होगा। ऐसा था पहले, जब पलामू जिला का विभाजन नहीं हुआ था उस समय ऐसा था, जब लातेहार जिला का गठन नहीं हुआ था उस समय लातेहार पलामू जिला के अंदर ही आता है। लेकिन जब पलामू और लातेहार दो अलग जिले बन गए, लातेहार को नया जिला बना दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पलामू का किला का क्षेत्र है वो चला गया लातेहार जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लातेहार जिला। ठीक है,
इस बात का ध्यान रखिएगा। पलामू का पुराना किला एवं नया किला किस नदी के किनारे है? तो पलामू का पुराना किला और नया किला किस नदी के किनारे है? कोयल तो बिल्कुल मत जाइएगा, वैसे भी कोयल दो है, कोयल उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। तो जो उत्तरी कोयल है उसके किनारे में नहीं, उससे थोड़ा दूर में हो जाता है, और वो नदी का नाम है औरंगा नदी। कौन सा नदी? औरंगा नदी। और यही औरंगा नदी बहते हुए जाके मिलती है औरंगाबाद के पास, इसीलिए इसी नदी के नाम पे औरंगाबाद भी कहा जाता है, उस जिला का भी नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पलामू किला किस राष्ट्रीय उद्यान के निकट है? पलामू किला किस राष्ट्रीय उद्यान के निकट है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम पानी पी रहे हैं। चलिए बताइए, पलामू किला का राष्ट्रीय उद्यान, पलामू किला किस राष्ट्रीय उद्यान के निकट मिल जाता है? दलमा, दलमा नहीं होगा, बेतला होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बेतला। पलामू किला जो है वो बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास मिल जाता है, क्योंकि पलामू जिला में है। तो दलमा तो आपको पलामू जिला में आएगा नहीं, पलामू प्रमंडल में भी नहीं आएगा। दलमा किस प्रमंडल में आएगा बता दीजिए फटाफट, आंसर दे कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए दलमा किस प्रमंडल के अंदर आता है। ठीक है, हजारीबाग किस प्रमंडल के अंदर आता है और पारसनाथ किस प्रमंडल के अंदर आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेतला यानी बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। शाहपुर किला किस जिले में स्थित है? शाहपुर किला किस जिले में स्थित है? तो शाहपुर किला जो हो जाएगा ये पलामू जिला में स्थित है। कौन सा जिला? पलामू जिला में। अब आप ये बता दीजिएगा कि शाहपुर किला किस नदी के किनारे है? शाहपुर किला जो है वो किस नदी किनारे है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए, शाहपुर किला मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाया गया था? शाहपुर किला मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाया गया था? व्यापार के उद्देश्य से, सैन्य सुरक्षा के उद्देश्य से, धार्मिक कार्य के लिए, या प्रशासनिक कार्यालय के रूप में इसको बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैन्य सुरक्षा के लिए। किसके लिए? तो सैन्य सुरक्षा के लिए शाहपुर का किला बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 17, ढालभूमगढ़, ढालभूमगढ़ किस जिले में स्थित है? ढालभूमगढ़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, या फिर रांची जिला। ढालभूमगढ़, तो ये ढालभूम हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम में। अब पश्चिमी सिंहभूम में मत जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में दूसरा वंश चलता है और वहां पे दूसरे किले मिल जाएंगे। ये कहां पे मिल जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में मिल जाएगा आपको ढालभूमगढ़। तो ढालभूमगढ़ का संबंध किस राजवंश से है? ढालभूमगढ़ का संबंध किस राजवंश से है? ढाल राजवंश, नागवंशी, चेरोवंशी या सिंहवंशी? तो जो पश्चिमी सिंहभूम में जाएंगे वहां पे सिंह वंश मिल जाएंगे, बाकी ढालभूमगढ़ का संबंध सीधे ढाल राजवंश से हो जाता है। कौन सा राजवंश? तो ढाल राजवंश। क्वेश्चन नंबर 19, जगन्नाथपुर किला किस जिले में स्थित है? जगन्नाथपुर किला किस जिले में स्थित है? दो तीन जगन्नाथपुर के बारे में हम लोग समझते हैं। एक जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिला में आपको मिल जाएगा, दूसरा जगन्नाथपुर जो कि उड़ीसा में है ना, पूरी जगन्नाथपुर, और दूसरा हो जाएगा ये तीसरा जगन्नाथपुर के बारे में बात किया जा रहा है जो कि आपके पश्चिमी सिंहभूम के अंदर आता है। तो उसी पश्चिमी सिंहभूम में जगन्नाथपुर स्थान है, उसी पश्चिमी सिंहभूम में आपको मिल जाएगा जगन्नाथपुर किला। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन, जगन्नाथपुर किला किस राजवंश से संबंधित है? जगन्नाथपुर किला किस राजवंश से संबंधित है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पूर्वी सिंहभूम का राजवंश है वो ढाल राजवंश चलता है और पश्चिमी सिंहभूम में सिंह राजवंश चलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम में क्या चलेगा? सिंह राजवंश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि जो जगन्नाथपुर किला है वो सिंह राजवंश से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जैंतगढ़ किस जिले में स्थित है? जैंतगढ़ किला किस जिले में या फिर जैंतगढ़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 21, जैंतगढ़ किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला या खूंटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैंतगढ़ भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिल जाता है। जैंतगढ़ भी कहां मिल जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम मिल जाएगा। जैतगढ़ का संबंध किस राजवंश से है? जैतगढ़ का संबंध किस राजवंश से है? तो पश्चिमी सिंहभूम में एक ही राजवंश चलता है जो है कि सिंह राजवंश। तो जैतगढ़ का भी संबंध मिल जाएगा आपको सिंह राजवंश से। कौन सा? सिंह राजवंश से। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन के आंसर और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वो क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहां है? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहां है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पोरहाट किस ऐतिहासिक राजवंश का प्रमुख केंद्र है?
पोरहाट किस ऐतिहासिक राजवंश का प्रमुख केंद्र है? सिंह राजवंश, नागवंशी राजवंश, चेरो राजवंश या ढाल वंश? क्वेश्चन नंबर 23, सिंह राजवंश, नागवंशी, चेरो या ढाल? तो यह हो जाएगा पोरहाट भी आपका सिंह राजवंश के अंदर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोरहाट वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पोरहाट वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो पोरहाट जो हो जाएगा वो वर्तमान में पश्चिमी जिले में। सिंह राजवंश का मतलब पश्चिमी जिला, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पश्चिमी जिला, पश्चिमी सिंहभूम में। सरायकेला गढ़ किस राजवंश से संबंधित है? सरायकेला गढ़ किस राजवंश से संबंधित है? तो सिंह राजवंश दो भागों में बढ़ गई थी, एक आपको जगन्नाथपुर में रह गए थे और दूसरा सरायकेला में चले गए थे, तो सिंह राजवंश से ही संबंधित हो जाएगा। और इसी यही दो भाग में बढ़ गया था, तो सरायकेला गढ़ किस राजवंश से संबंधित रहेगा? तो सिंह राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 26, तेलियागढ़ किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तेलियागढ़ किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? पाकुड़, साहिबगंज, दुमका या गोड्डा? तो तेलियागढ़ किला साहिबगंज में स्थित रहेगा। कहां पे? साहिबगंज में। अब आप बता सकते हैं कि साहिबगंज में कौन सा प्रमुख नदी है जिसका प्रवाह साहिबगंज से होते हुए होता है? साहिबगंज से होते हुए होता है, कौन सा ऐसा प्रमुख नदी है जिसका प्रवाह साहिबगंज से होते हुए प्रवाह उसका होता है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तेलियागढ़ किला किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तेलियागढ़ किला किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो हम देखे थे कि साहिबगंज में है, और साहिबगंज का प्रमुख पहाड़ी जो है वो राजमहल पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी उसका बहुत ऐतिहासिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। वो मुगलों के समय या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के समय वहां का राजधानी भी रहा है राजमहल। तो इसलिए साहिबगंज का जो तेलियागढ़ किला है साहिबगंज का, वह पर राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तेलियागढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तेलियागढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसको बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। कहां का? तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि इसी तेलियागढ़ से बंगाल में इंटर करते थे जो भी शासक दिल्ली सल्तनत के या फिर मुगल के होते थे, जो दिल्ली या आगरा साइड से आते थे और बंगाल पे अपना अधिकार करने जाते थे, वो इसी तेलियागढ़ से होते हुए जाते थे। इसीलिए तेलियागढ़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार माना गया। ऑप्शन नंबर बी बंगाल का प्रवेश द्वार। झारखंड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं जानते हैं आप? तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हैं कि झारखंड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने तेलियागढ़ी क्षेत्र का उल्लेख किया है? किस चीनी यात्री ने तेलियागढ़ी क्षेत्र का उल्लेख किया है? फायान, वेनसांग, इत्सिंग या मार्को पोलो? ऑप्शन नंबर बी वेनसांग। वेनसांग ने तेलियागढ़ी क्षेत्र का उल्लेख किया है। चलिए आगे चलते हैं, बख्तियार खिलजी बंगाल विजय के लिए किस दर्रे से होकर गया था? बख्तियार खिलजी बंगाल विजय के लिए किस दर्रे से होकर गया था? ऑप्शन है तिलैया, तेलियागढ़ी, पारसनाथ या तोप चाची। ये चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हम पहले भी बोलते हैं कि बंगाल का प्रवेश द्वार क्या है? तो तेलियागढ़ी। और बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी क्यों है? क्योंकि वहीं से होके मुगल लोग और दिल्ली सल्तनत के लोग बंगाल में घुसते थे, उस पर आक्रमण करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलियागढ़ी दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, है ना। दो पहाड़ियों के बीच की जगह को क्या बोल देंगे? दर्रा बोल देंगे। तो तेलियागढ़ी दर्रा किस पहाड़ी में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 1538 में शेरशाह सूरी और हुमायूं का संघर्ष किस क्षेत्र के निकट हुआ था? 1538 में शेरशाह सूरी और हुमायूं का संघर्ष किस क्षेत्र के निकट हुआ था? यह आपका क्वेश्चन ऑप्शन देगा नवरत्नगढ़, तेलियागढ़ी, पोरहाट या रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलियागढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल की ओर भागे थे। कौन भागे थे? इसके जो शेरशाह सूरी के लोग थे वो बंगाल की ओर भागे थे। फिर हुमायूं और बंगाल, क्योंकि बंगाल से ही आ रहे थे दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा करने। शेरशाह सूरी और हुमायूं से लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो एक वहां पे हुआ था, दूसरा तो आपको शेरशाह सूरी का औरंगाबाद के साइड हुआ था, बिहार में। तो दो युद्ध के बारे में जानना है। तो एक संघर्ष आपको झारखंड के तेलियागढ़ी क्षेत्र में भी हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, पद्मा किला किस जिले में स्थित है? पद्मा किला से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो पद्मा किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा या फिर चतरा। तो पद्मा किला का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। पद्मा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
हजारीबाग से संबंधित रहेगा पद्मा किला। पद्मा किला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पद्मा किला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हवा महल, शीश महल, रंग महल या फिर मोती महल? पद्मा किला का दूसरा नाम क्या है? इस तरह हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हवा महल। पद्मा महल को क्या बोलते हैं? हवा महल। हवा महल के नाम से ही पद्मा किला को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पद्मा किला किस राज परिवार से संबंधित है? पद्मा किला जो है वो किस राजवंश परिवार से संबंधित है? तो तीसरा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जो पलामू किला आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चेरो राजवंश से। सिंह राजवंश से आपका आ जाएगा पलामू, या नहीं पलामू का क्षेत्र हो जाएगा। सिंह राजवंश से आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र, और ढाल राजवंश से आ जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र, और जो रामगढ़ और हजारीबाग का क्षेत्र आ जाता है वो रामगढ़ राज्य से आता है। रामगढ़ और हजारीबाग का जो भी क्षेत्र होगा वो रामगढ़ राज्य से आ जाएगा। तो हजारीबाग में स्थित है पद्मा किला, वो हो जाएगा आपका रामगढ़ राज्य से। चलिए 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इचाक किला किस जिले में स्थित है? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ या फिर गिरिडीह? इचाक, तो इचाक भी हजारीबाग में ही स्थित है। अब इचाक भी हजारीबाग में स्थित है तो ये भी रामगढ़ राज परिवार से ही संबंधित रहेगा। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इचाक किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? शासक का नाम। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इचाक किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तेज सिंह, मेदिनी राय, दुर्जन शाह या फिर हेमंत राय? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज सिंह। कौन सा? तेज सिंह। मेदिनी राय तो चेरे वंश के हो जाएंगे, दुर्जन शाह आपके नाग वंश के हो जाएंगे, हेमंत सिंह आपके सिंह वंश के हो जाएंगे। तो एक ही है जो कि रामगढ़ राज्य से आते हैं, वो हो जाएंगे तेज सिंह। तो राइट आंसर तेज सिंह। बादाम किला किस जिले में स्थित है? बादाम का किला ना, बादाम होता है वैसे, बादाम बादाम नहीं होता, बादाम होता है। तो बादाम किला किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रामगढ़, चतरा या फिर पलामू? तो बादाम किला का राइट आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग। बादाम किला भी हजारीबाग से ही संबंधित रहेगा। कौन सा जगह? हजारीबाग। तो बादाम किला, पद्मा किला, इचाक किला, ये तीनों हजारीबाग से संबंधित हो जाएंगे। चलिए, बादाम किला किस राजवंश या रियासत से संबंधित है? बादाम किला किस राजवंश या रियासत से संबंधित है? तो हजारीबाग का किला है, इसका मतलब रामगढ़ राज्य, भूलिएगा नहीं। कौन सा राज्य? रामगढ़ या राज्य या फिर रामगढ़ रियासत से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बादाम किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा का भी नाम पूछता है क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशंस में। तो ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बादाम किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? हेमंत सिंह, मेदिनी राय, दुर्जन शाह या फिर प्रताप राय? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सिंह। बादाम किला यानी हेमंत सिंह। मेदिनी राय कहां चले जाएंगे? चेरो राजवंश। दुर्जन शाह कहां पे चले जाएंगे? ये दुर्जन शाह चले जाएंगे आपको नागवंशी में, और प्रताप राय चेरो में चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं, रामगढ़ किला किस ऐतिहासिक रियासत का प्रमुख केंद्र है? तो रामगढ़ किला रामगढ़ राज्य का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। रामगढ़ किला भी रामगढ़ राज्य का ही प्रमुख केंद्र हो जाएगा। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार रामगढ़ किले की स्थापना किस शासक से जुड़ी हुई मानी जाती है? किस शासक से रामगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबल सिंह या सबल राय, दुर्जन शाह, मेदिनी राय या अर्जुन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबल सिंह या सबल राय, ठीक ना। मेदिनी राय, दुर्जन शाह नहीं हो जाएंगे, दुर्जन शाह नागवंश, मेदिनी राय चेरो वंश, अर्जुन सिंह आपको सिंह वंश में आ जाएंगे, लेकिन सबल सिंह या सबल राय आपके रामगढ़ राज्य के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गढ़बांध किला किस वर्तमान जिले में स्थित है? गढ़बांध किला से क्वेश्चन पूछ रहा है कि गढ़बांध किला किस वर्तमान जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका ऑप्शन हो जाएगा रामगढ़। तो गढ़बांध किला भी आपको रामगढ़ जिले में स्थित है। और रामगढ़ जिला में स्थित है मतलब रामगढ़ राज्य का हिस्सा हो जाएगा। गढ़बांध किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? गढ़बांध किले का निर्माण किस राजा ने कराया माना जाता है? क्या माना जाता है? गढ़बांध किले का जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है हेमंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह, प्रताप राय या फिर भागवत राय। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सिंह। किसने? तो हेमंत सिंह ने करवाया था गढ़बांध किले का निर्माण।
चलिए ऑप्शन नंबर तैतालीस हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, कुंडा या कूड़ा किस जिले में स्थित है? कुंडा या कूड़ा का किला किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, चतरा, पलामू या फिर लातेहार। क्वेश्चन नंबर 44, किस जिले में स्थित है? तो कुंडा का किला हो जाएगा चतरा जिला। कौन सा जिला? चतरा जिला। 44 का चतरा जिला। चतरा जिला में कुंडा या कूड़ा का क्या मिलता है? किला मिलता है। चक्रधरपुर की राजबाड़ी किस जिले में है? चक्रधरपुर की राजबाड़ी किस जिले में है? तो जो चक्रधरपुर है, वो चक्रधरपुर जो जगह है, वो जगह ही आपको आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। इसीलिए इसकी राजबाड़ी जो राजमहल है, अभी भी वहां पे लोग रहते हैं। राजबाड़ी बहुत ठाट बाट से लोग रहते हैं, और वो जो है वो आपको चक्रधरपुर में मिलेगा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सरायकेलागढ़ किस राजवंश से संबंधित है? सरायकेलागढ़, हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह राजवंश, क्योंकि सिंह राजवंश दो भागों में बट गया था। एक आपका आ गया था जगन्नाथपुर में और दूसरा चला गया था सरायकेला में। क्वेश्चन नंबर 47, पोरहाट का ऐतिहासिक संबंध किस राजवंश से है? पोरहाट का ऐतिहासिक संबंध किस राजवंश से है? तो पोरहाट का संबंध हो जाएगा सिंह राजवंश से, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जयंतगढ़ किस जिले में स्थित है? हम लोग जयंतगढ़ के बारे में पढ़ चुके थे। जयंतगढ़ कहां पे मिल जाएगा? आपका पश्चिमी सिंहभूम मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ढालबुमगढ़ किस जिले में स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। और क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ढालबुमगढ़ का संबंध किस राजवंश से है? तो ये ढाल राजवंश से हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाता है। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 50 क्वेश्चन कहां से हो जाएंगे? तो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके झारखंड के अलग अलग किलों से। कहां से? तो झारखंड के अलग अलग किलों से 50 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये सेशन आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा दिया होगा। जिनका किला से कोई कंफ्यूजन होगा वो यहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी हम पॉइंट्स है उसको टॉपिक को लेकर भी आएंगे बाद में। अभी हम लोग एमसीक्यू इसका किए हुए हैं। तो अगर ये सेशन या किले से मिली हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप हमारे जो चैनल है ज्योतिर्नंद एकेडमी, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हमें भी मालूम चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है या फिर आप हमारे वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्दी मिलते हैं। कल संडे है, तो कल कुछ नए नए वीडियो या फिर एक से अधिक वीडियो को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।